बागी हुकूमती रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाह भी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हमारी हुकूमत है मगर मसाइल हल नहीं हो रहे। लियारी में खतरनाक लोड शेडिंग जारी है। लोग सड़कों पर आ गए तो रोक नहीं सकेगा। उमर अयूब बहरान हल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। लोड शेडिंग का भूत फिर डराने लगा। शदीद गर्मी में बिजली का शदीद बहरान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भी बिजली की आनिया जानिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत त्यारा फजाई परवाज के लिए 100% फिट था। कैप्टन और मुआवन पायलट तजर्बेकार थे। तिब्बी तौर पर परवाज उड़ाने के लिए फिट भी थे। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे। उनके ज़हन पे कोरोना सवार था। उनकी फैमिली मुतासिर थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक हैं। हुकूमत ने जान छुड़ा ली। पायलट, मुआविन पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार करार। पायलट्स के जहनों पर कोरोना सवार था। कंट्रोलर ने 3 बार बुलंदी कम करने का कहा। पायलट ने नजरअंदाज किया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं PIA में सियासी भर्तियां होती रहीं। 860 में से 262 पायलट्स की डिग्रीज जारी हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बिलावल भुट्टो का वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा। तैयारा हादसे पर हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा इमरान खान तो कहते थे कि रेल के हादसे पर रेल के वजीर इस्तीफा दें, जबकि जहाज हादसे पर वजीर हवाबाजी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ख्वाजा साद रफीकी कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहते हैं हुक्मरान ये ना समझें कि PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है लेकिन इस बार नून लीग और पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। आपके पास 11 वोटों की हुकूमत है। हमें पता है वो 11 वोट कहां से आए हैं। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इमरान खान ने कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स। वज़ीर आज़म से फैसल वाजा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकातें, वजाहतें, शिकवे और शिकायतें। वज़ीर आज़म से मिलने के बाद असद उमर की फवाद चौधरी से भी मुलाकात। गिले शिकवे दूर करने पर इत्तफाक कर लिया। PTI के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी भी फवाद चौधरी के हमनवा। कहा असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया, लेकिन उन्होंने ये काम पार्टी के वसीतर मुफाद में किया। असद उमर से मुक्तदिर हल्के भी नाराज थे। अब कुछ लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ सख्त एक्शन चाहते हैं। हुकूमती वफ्द शाहजैन बुगटी को मनाने में नाकाम। मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। शाहजैन बुगटी ने साफ साफ कह दिया। कौमी असम्बली में जमहूरी वतन पार्टी की एक नशिस्त है। लाहौरियों को जाहिल कहने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाहौर वालों पर एक और बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा लोगों ने घरों में सिलेंडर जमा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी। कोई तो सोने की बुलंद परवाज को रोके। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। 1 तोला 1,05,100 रुपए का हो गया। आमदनी में कमी ने उधार पर खरीदारी भी मुश्किल कर दी। लोगों ने अशिया और गाड़ी की खरीदारी के लिए कर्ज लेना बंद कर दिया। क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी की शरह भी कम। बैंक से कर्ज लेने में 257 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। हकायक से बेगाना और अपनी बसाई खलाई दुनिया में रहने वाले तल्ख हकायक सामने आने पर सिर्फ हैरान ही होते हैं। मईशत खला में तबाह नहीं हुई और ना ही कीमतें अचानक आसमान तक पहुंची हैं। जनाब वजीर आजम, ये सब आपकी पॉलिसियों के सबब हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमत ने टिड्डी दल का इलाज दरियाफ्त कर लिया। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक का टिड्डी दल से खाद बनाने का ऐलान।
लोग टिड्डी दल को पकड़कर रोजगार कमा सकेंगे। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से 50-50 करोड़ डॉलर्स दिए गए। इनकी अपनी सफों में इतनी फूट पड़ जाएगी कि हो सकता है ये बात उस तरफ चले, लेकिन हम जो भी अमल करेंगे वो जुर्माइन के दायरे के बीच में रहते हुए करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर है। तरीके बर्बाद भी ला सकते हैं और बाकी भी अपोजिशन में बैठी जमातें और इनमें जो नाराज लोग उनसे भी रब्ता करके हम हो सकता है नेशनल गवर्नमेंट की तरफ भी चलेंगे। इतने लोग हैं इनकी वजारत को आप उठा के देखिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरी पड़ी है पूरी की पूरी इसकी काबीना। और वो कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। भाई रियासत मदीना में इंसाफ घर से शुरू होता है, घर में सारी गंदगी फैली हुई है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी इशारा। कहा हो सकता है कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएं। हुकूमती सफों में फूट पड़ती नजर आ रही है। रियासत मदीना में इंसाफ घर से शुरू होता है, मगर इस घर में तो गंद भरा पड़ा है। ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार पर आ गए। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून को तलब। मौजूदा जमीन से जायद फरोख्त करने और इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी मुलव्विस। दिल्ली ने पाकिस्तानी सिफारती अमले में कमी की तो इस्लामाबाद भी करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम तराशी पर उतर आया है। पाकिस्तान के सिफारती अमले को हिरासा किया जा रहा है। भारत के 4 शहरी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दों में विनोमाधा डोंगारा, एजॉय मिस्ट्री, गोविंदा पटनायक, अंगारा आपाजी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से खत लिखा गया था। एक अहद तमाम हुआ। उस्तादों के उस्ताद पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इगलावे आमा के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में साथियों, असातिज़ा और तालिबे इल्मों की शिरकत। मास्क ना पहनने वाले हो जाएं होशियार। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए स्पेशल हवालात हो गई तैयार। डस्का में इंतजामिया ने टेनिस कोर्ट को जेल में बदल दिया। कल से गिरफ्तारियां होंगी। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिश। मियांवाली में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। सिंध बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी में इजाफा। प्रोफेसर का फॉर्मूला चल गया। मोहम्मद हफीज का निजी लेबॉर्ट्री से कराया गया कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पीसीबी कोरोना पॉजिटिव दीगर खिलाड़ियों के दोबारा टेस्ट कराएगा। पंजाबी फिल्मों की शान और फन के सुल्तान सुल्तान राही का 82वां यौम पैदाइश। मद्दाहों को आज भी उनकी सुपरहिट फिल्में याद। सुल्तान राही ने करियर का आगाज स्टेज ड्रामों से किया। 813 फिल्मों में काम किया। फिल्म मौला जट ने शोहरत दवाम बख्शी। पंजाबी फिल्मों की शान और फन के सुल्तान सुल्तान राही का 82वां यौम पैदाइश। मद्दाहों को आज भी उनकी सुपरहिट फिल्में याद। सुल्तान राही ने करियर का आगाज स्टेज ड्रामों से किया। 813 फिल्मों में काम किया। फिल्म मौला जट ने शोहरत दवाम बख्शी। पंजाबी फिल्मों की शान और फन के सुल्तान सुल्तान राही का 82वां यौम पैदाइश। मद्दाहों को आज भी उनकी सुपरहिट फिल्में याद। सुल्तान राही ने करियर का आगाज स्टेज ड्रामों से किया। 813 फिल्मों में काम किया। फिल्म मौला जट ने शोहरत दवाम बख्शी।